दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि वो व्यक्ति कौन-कौन हैं जिन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सकती है। कानूनी सहायता कहां से मिलती है, कानूनी सहायता कैसे मिलती है, बिना फीस के वकील कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा जो आपका मुकदमा लड़ सकता है। दोस्तों बहुत से लोग बहुत गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, जिनके पास आय के कोई पर्याप्त साधन नहीं है। मुकदमा लड़ने के लिए या अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए उनके पास धन नहीं है। क्या ऐसे लोगों को न्याय से वंचित रहना चाहिए, या हमारी न्यायपालिका ने ऐसे लोगों को बेसहारा छोड़ दिया है, या न्यायपालिका द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था संविधान में की गई है जिससे कि ऐसे लोगों को फ्री में वकील मिल सके, फ्री में कानूनी सहायता मिल सके। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों को लेके आज हमारे द्वारा अपना ये वीडियो बनाया गया है। जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, इसकी जानकारी हर व्यक्ति को होना बहुत जरूरी है। समाज के हर नागरिक को इसकी जानकारी होना जरूरी है, जिससे कि वो या तो स्वयं निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सके, या अपने पड़ोसी या अपने मित्र या अपने किसी दोस्त को वो रास्ता दिखा सके जो गरीब हो, जो निर्धन हो, जिसके पास आय के पर्याप्त साधन नहीं हो, जिसके पास वकील की फीस ना हो, उसे वकील कहां से मुफ्त में मिलेगा, कहां से विधिक सहायता उसको मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत अहम है। मेरा निवेदन ये है, आपके इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करें, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ कोई मुकदमा लग जाता है और उनके पास इतने आय के पर्याप्त साधन नहीं है जो अपना वकील नियुक्त कर सकें, मुकदमे की फीस दे सकें। वो बहुत गरीब है। क्या वो लोग न्याय से वंचित रह जाने चाहिए? क्या न्यायपालिका के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि ऐसे गरीब और निर्धन लोगों को न्याय मिल सके, उनको मुफ्त में कानूनी सलाह मिल सके, उन्हें मुफ्त का वकील मिल सके? संवैधानिक प्रावधान इस संबंध में संविधान में ही हमारे प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, अनुच्छेद 39A क्या कहता है दोस्तों? राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे जिससे समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। विशिष्टतः यह सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय से वंचित न हो और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करें। यानी इसका मतलब यह है कि कोई निर्धन व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति, कोई असहाय व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं होना चाहिए। इसकी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। तीसरा है दोस्तों अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21(1). राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता और सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं। ये राज्य का, हमारे का कर्तव्य है कि कोई भी नागरिक न्याय से वंचित न रहे, कोई गरीब असहाय न्याय से वंचित न रहे और उसको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कराई जाए। दोस्तों इस संबंध में सरकार के द्वारा 4 स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसकी अध्यक्षता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। राज्य के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसकी अध्यक्षता माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसकी अध्यक्षता जिले के जिला जज महोदय करते हैं। और तालुक उपमंडल विधिक सेवा प्राधिकरण, इसमें कोई वरिष्ठ जो सिविल जज हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। अब दोस्तों यहां बताते हैं आपको कि कौन कौन लोग
निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं। एक कैटेगरी दी गई है और यह बताया गया है कि ये लोग जो है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब वो कौन कौन लोग हैं दोस्तों? महिलाएं इसके अंदर आती हैं, बच्चे इसके अंदर आते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग भी इसके अंदर आते हैं जो विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे अपन जीवन यापन करने वाले लोग इसमें आते हैं, या ऐसे लोग आते हैं जिनके पास आय के पर्याप्त साधन नहीं है दोस्तों। औद्योगिक कामगार जो है, मजदूर है जो उद्योगों में काम करते हैं, वो भी विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, इनसे पीड़ित लोग भी निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त कर सकते हैं। औद्योगिक आपदा के शिकार व्यक्ति है, मानव तस्करी के शिकार कोई व्यक्ति है, या बेगार में संलग्न लोग हैं, ये लोग, इनको विधिक सहायता मुफ्त में मिलती है दोस्तों। ऐसे लोग जिनकी आय इतनी अधिक नहीं है कि जो अपने केस की पैरवी कर सकें, अपने केस के लिए वकील नियुक्त कर सकें, उस केस का खर्चा उठा सकें, तो ऐसे लोग जो है निःशुल्क विधिक सहायता हेतु अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। अब सहायता किन किन लोगों को नहीं मिलती? अगर इसी कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन इस कैटेगरी में भी उन लोगों को सहायता नहीं मिलेगी जिन पर मानहानि के लिए कोई मुकदमा चल रहा हो, जिन्होंने सरकार के किसी नियम को तोड़ा हो और सरकार द्वारा उन पर जुर्माना आरोपित किया हो, या जिन लोगों के द्वारा कोर्ट के आदेश या कोर्ट की अवमानना की गई हो, ऐसे लोगों को विधिक सहायता प्राप्त नहीं की जा सकती। अब दोस्तों, करना क्या होता है विधिक सहायता के लिए? आपको जहां भी आपका मुकदमा है, अगर सेंट्रल में कोई मुकदमा आपका है तो वहां राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग में आपको जाना पड़ेगा। प्रदेश में है, हाई कोर्ट में है, तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आपको जाना पड़ेगा। अगर जिले में मुकदमा है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाना पड़ेगा, और अगर ताल्लुक या तहसील या उपजिला है तो वहां आपको जाना पड़ेगा। यहां आपको करना क्या है? वहां जाके एक फार्म आपको प्राप्त करना पड़ेगा। उस फार्म में सारी जानकारियां जो फार्म में लिखी हैं वो आपको देनी पड़ेगी। उनकी सपोर्ट में एक एफिडेविट भी आपको दाखिल करना पड़ेगा। जो बातें फार्म में आपने भरी हैं वही बातें आपको एफिडेविट के माध्यम से भी वहां कहनी पड़ेगी, और उस फार्म को आपको प्राधिकरण में जमा कराना पड़ेगा। प्राधिकरण का जो अधिकारी है वो आपके कथनों की और आपने फार्म में जो चीजें भरी हैं और एफिडेविट में जो बातें कही हैं उनकी जांच करेगा, और जांच की पुष्टि होने पर और सही पाए जाने पर आपको विधिक सहायता प्रदान कराई जाएगी। आपके मुकदमे के लिए एक वकील अपॉइंट किया जाएगा, और वो वकील ऐसे ही काम करेगा जैसे कि आपका कोई प्राइवेट वकील फीस के द्वारा करता है, लेकिन वो वकील आपसे कोई शुल्क नहीं लेगा। सारी जानकारी वो आपको देगा, हर कानूनी सलाह वो सही और कानूनी सलाह वो आपको देगा, और उस वकील की फीस राज्य सरकार के द्वारा, या केंद्र का कोई मामला है तो केंद्र सरकार के द्वारा अदा की जाएगी। यानी कि उस वकील की फीस भी सरकार के द्वारा दी जाएगी, सारे खर्चे भी सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे, आपको कोई भी खर्चा देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों, दूसरा तरीका है कि अगर किसी अभियुक्त को कोर्ट के सामने पेशी पर लाया जाता है और वो अभियुक्त कोर्ट से ये कहता है कि साहब मेरे पास तो कोई अधिवक्ता नहीं है मेरा अपना, ना मेरे पास इतने पर्याप्त साधन है कि मैं अपने खर्चे से वकील नियुक्त कर सकूं, और कोर्ट जब उसकी बातों से संतुष्ट हो जाती है तो कोर्ट अपने स्तर से संबंधित विधिक प्राधिकरण को सूचना दे गई कि भाई ऐसे ऐसे ये अभियुक्त है और इसके पास कोई साधन नहीं है आय के, और इसके पास अपना कोई वकील नहीं है और वकील को फीस देने के लिए नहीं है, लिहाजा इसके लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो कोर्ट के माध्यम से भी विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।
एक अलग मामला आता है जमीन जायदाद से संबंध में। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो विवादित है, उस पर या तो मुकदमा चला हुआ है, किसी ने मुकदमा डाल दिया है, या किसी विरोधी पक्ष को रोकने के लिए आप उस प्रॉपर्टी के संबंध में कोर्ट न्यायालय में मुकदमा दायर करते हैं, तो सिविल मैटर्स में जो है कोर्ट फीस लगाई जाती है। और कोर्ट फीस होती है कि संपत्ति की बाजारी कीमत के हिसाब से लगाई जाती है। अब आपके पास मान लो वही एक संपत्ति है, उसके अलावा अन्य कोई संपत्ति नहीं है। कोर्ट फीस देने के लिए आपके पास धन नहीं है, आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है, आपके पास वकील को देने के लिए फीस नहीं है, आपके पास मुकदमे में अन्य खर्चा करने के लिए कोई धन नहीं है, तो ऑर्डर 33 जो सीपीसी का है ये प्रावधान करता है कि अकिंचनवाद, यानी जिसके पास कुछ ना हो उस विवादित संपत्ति के अलावा, कौन दायर कर सकता है? तो जिसके पास एक ही प्रॉपर्टी हो जो विवादित हो, उसके पास अन्य कोई प्रॉपर्टी नहीं हो, आय के कोई साधन नहीं हो, उसके पास पैसा नहीं हो, वो निर्धन हो, तो वो न्यायालय में अकिंचन के रूप में वाद ला सकता है। इसके लिए करना क्या पड़ता है दोस्तों? आपको अकिंचन के वाद के लिए ऑर्डर 33 के तहत आपको एक एप्लीकेशन न्यायालय में देनी पड़ती है, और सपोर्ट में आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ता है। ये सब जो झगड़े वाली संपत्ति है, जिस पर मेरे खिलाफ मुकदमा है, या मेरे द्वारा जिस संपत्ति के संबंध में मुकदमा दायर किया जा रहा है, इसके अलावा मेरे पास अन्य कोई संपत्ति नहीं है, मेरी आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है कोर्ट फीस देने के लिए, वकील अपॉइंट करने के लिए, इन सारी बातों को एफिडेविट की सपोर्ट करके उस न्यायालय में आवेदन किया जाएगा जहां आपको मुकदमा दायर करना। वो जो बातें हमने एप्लीकेशन में लिखी और एफिडेविट से सपोर्ट की है, न्यायालय का प्रमुख लिपिक जो अधिकारी है वो उसकी जांच करेगा, या कभी कभी न्यायालय भी स्वयं परीक्षा कर सकता है एप्लीकेंट की, और जांच करने पर अगर न्यायालय ये पाता है कि वास्तव में इसके पास ऐसे साधन नहीं है कि ये कोर्ट फीस अदा कर सके, इसके पास झगड़े वाली संपत्ति के अलावा अन्य कोई संपत्ति नहीं है, इसके पास वकील नियुक्त करने के लिए भी धन नहीं है, ये अक्षम व्यक्ति है और ये न्याय से वंचित न रह जाए, इसलिए माननीय न्यायालय जिस कोर्ट में आपने दावा किया है, आपके आवेदन को स्वीकार करके और आपको बिना कोर्ट फीस के, बिना किसी खर्चे के आपको दावा दायर करने की परमिशन दे देती है। लेकिन दोस्तों यहां एक बात प्रमुख है, जो सारे खर्चे हैं, जो कोर्ट फीस है, वो बाद में आपसे ली जाएगी जब आपके मुकदमे का निस्तारण हो जाएगा, उस प्रॉपर्टी पर आप विजय हासिल कर लेंगे, तो वो जो कोर्ट के खर्चे हैं, कोर्ट फीस है, अन्य कोई टिकट्स लगी हैं, अन्य कोई फीस लगी है, सारा जोड़ के वो उस वादग्रस्त संपत्ति पर एक प्रथम भार होती है। सबसे पहले वो खर्चे उस प्रॉपर्टी से वसूल होंगे। तो दोस्तों, हमारी न्यायपालिका का मंशा, हमारी सरकारों का मंशा, या हमारे संविधान का जो उद्देश्य है, वो हर तबके के गरीब, अमीर, निर्धन, अक्षम हर व्यक्ति को न्याय देने का है, कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे, इसलिए न्यायिक प्राधिकरणों की जो है रचना हमारी सरकार के द्वारा की गई है। तो दोस्तों, अगर आपकी नजर में कोई गरीब व्यक्ति है, कोई अक्षम व्यक्ति है, कोई महिला है, कोई बच्चा है, कोई विकलांग है, या कोई गरीब है, कामगार है, औद्योगिक आपदा के शिकार है, औद्योगिक कामगार है, मानव तस्करी के शिकार हैं, बेगार में संलग्न हैं, या बाढ़, हिंसा, सूखा, भूकंप से पीड़ित है, उन लोगों को अगर कोई
परेशानी है किसी मुकदमे से संबंधित, वो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं और संबंधित न्यायाधिकरण में जाके, विधिक सहायता केंद्र में जाके वो कानूनी सलाह भी ले सकते हैं, अपना मुकदमा भी डाल सकते हैं, अपना मुकदमा भी वहां से लड़वा सकते हैं, आपको फ्री में वकील मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की भी आप मदद करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी हो सके। दोस्तों, बहुत से लोग धनाभाव के कारण न्याय से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा और आपका ये भी कर्तव्य है कि कोई गरीब न्याय से वंचित न रहे। इन सब चीजों की जानकारी उसे दें और इसे न्यायाधिकरण में भेजें, विधिक सेवा प्राधिकरण में। अगर मेरे लायक कोई मदद है, अगर कोई व्यक्ति आता है, तो मैं भी उसकी पूरी तरह से मदद करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है? हैं?